हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम हिंदी वर्तनी के शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और ये विभिन्न एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है किस तरह से पूछे गए हैं, जैसे आशीर्वाद आपका लिख दिया जाता है, या फिर स्वास्थ्य, या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे ज्योत्सना। तो ऐसे शब्दों में पूछा जाता है कौन से शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो आज हम वर्ण संबंधी कुछ जो है शुद्ध अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ण संबंधी किस तरह की जो है अशुद्धियाँ होती हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखा है और एक तरफ है शुद्ध शब्द। तो इसमें देखिए अर्पण में जो है अर्पण शुद्ध होगा, यानी कि अर्पण में आपका ये वाला जो शब्द है वह शुद्ध है, अर्थात जो पप है वह रेफ के लिए जो पप रेफ का प्रयोग होगा अर्थात अर्पण होगा। अनभिज्ञ में देखिए यहाँ पर आधा ग लिखा है तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा, यानी कि जो हमारा संयुक्त व्यंजन है तो इस तरह से यहाँ पर प्रयोग होगा। और भाव पर जो है छोटी ई की मात्रा रहेगी। आगे देखते हैं आहार। आहार देखिए गलत लिखा है, यहाँ पर आ उपसर्ग लगकर हार बन जाएगा, तो आहार बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही शब्द। अस्वीकार लिखा है तो अस्वीकार में आप देखेंगे स व, मतलब यहाँ पर शुद्धियाँ क्या है, तो ये वाली शुद्धियाँ हैं, अर्थात जो ई की मात्रा लगा है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर स्व स और वह पर जो है बड़ी की मात्रा रहेगा। तो इस तरह से ये वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अपराह में देखिए अपराह में किस तरह की शुद्धियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है आधे न का प्रयोग हुआ, तो इसलिए यह भी गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ह का जो चिन्ह लगा है अपराह, तो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अभिषेक में देखिए यहाँ पर स पर जो है छोटा स का प्रयोग हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं दंती स का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह गलत है। यहाँ पर जो है मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ, अर्थात अभिषेक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। मूर्धन्य श का प्रयोग करके अभिषेक होगा, अब पर जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी। आगे देखते हैं अनुग्रहित। तो अनुग्रहित बोला जाता है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ये वाला जो शब्द है वो बिल्कुल सही है, यानी ग पे जो है रेफ का जो प्रयोग होगा वह नीचे की तरफ प्रयोग होगा। तो इसलिए ये वाला जो ग्रह में जो ये वाला ग्रह लगा, यानी कि यह गलत हो जाएगा, यानी पैरों पर न लग करके ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये वाला क्या है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। अधीन लिखा है तो अधीन क्या है, गलत है। अधीन होता है, अधीन नहीं होता। यहाँ आ उपसर्ग न लग करके अ उपसर्ग लगेगा, यानी कि अधीन। अध पर जो है बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब इसमें लिखा है अनुवादित। अनुवादित कोई शब्द नहीं होता, होता अनुदित, यानी जो अनुवाद करके होता है तो उसको बोलते हैं अनुदित। न पर जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी और द पर छोटा जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये अनुदित बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अंतर कथा लिखा है, तो अंतर कथा इनमें क्या सही है, तो अंतः कथा होता है, यानी विसर्ग का प्रयोग होगा अंतः कथा। तो इसमें यह बिल्कुल सही है कि अंतर कथा क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेफ का प्रयोग ना होकर के अंतः कथा अर्थात विसर्ग का प्रयोग होगा। अकृत्रिम लिखा है तो यहाँ पर अकृत्रिम यहाँ तक का प्रयोग होगा, तो अकृत्रिम नहीं बल्कि अकृत्रिम होगा, अर्थात त्रिशूल त्र वाला का प्रयोग होगा अकृत्रिम। अक पे जो है इस तरह से नीचे प पर रेफ का प्रयोग होगा। अब लिखा है अनाधिकार, तो अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, इस तरह से पूछ दिया जाता है कि कौन सा अनाधिकार शुद्ध है, तो यहाँ अना नहीं होता बल्कि अनधिकार होता है। हमें लगता है कि अनाधिकार बिल्कुल सही है, तो अनाधिकार नहीं होता बल्कि अनधिकार होता है। अन उपसर्ग लगकर अधिकार का प्रयोग होता है, तो अन उपसर्ग लगा और अधिकार, तो इस तरह से अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। अनुसरण, तो अनुसरण भी इसमें भी क्या गलत है, क्योंकि अनुसरण में स पर जो तालव्य स मतलब कि दंती स का प्रयोग होगा, छोटा वाला स का प्रयोग होगा, न कि मूर्धन्य स का तालव्य स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दंती स का प्रयोग अनुसरण होता है, अनुसरण नहीं होता है। आगे देखते हैं कि आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में जो है कि इस तरह से लगता है कि ये बिल्कुल सही है, तो नहीं, यह क्या है, बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद में श पर जो है बड़ी की मात्रा लगेगी और वह पर जो है ऊपर रेफ का प्रयोग होगा, तो आशीर्वाद होता है। आगे देखते हैं अमावस्या। अमावस्या में यह जो है बोल सकते हैं कि इस तरह का श का प्रयोग नहीं होगा। ये कौन सा स होगा, तो ये तालव्य स का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, तो दंती स का प्रयोग। और जो है दंती स वो कैसा रहेगा, तो आधा स रहेगा, अमावस्या होगा, न कि अमावस्या। तो जिस तरह से हम वर्तनी लिखते हैं और उसी तरह से हमको उच्चारण भी करना होता है, तो अमावस्या होगा, न कि अमावस्या। अब देखते हैं अपनहुति। अपनहुति में देखिए वही चीज़ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आधा न का प्रयोग हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, अपनहुति, इस तरह से ह पर जो है चिन्ह का प्रयोग होगा, अपनहुति होता है। आगे देखते हैं अशुद्ध। वही शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है, किस तरह से अशुद्ध शब्द लिखा जाएगा, तो ये वाला जो है अशुद्ध बिल्कुल सही है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है अशुद्ध यह बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर तालव्य श का प्रयोग होगा, अध पे इस तरह का चिन्ह का प्रयोग होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं अशुद्ध में अशु, और इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं अशुद्ध, यानी द पर जो है आधा मतलब हलंत का प्रयोग कर देंगे, वह वर्ण आधा हो जाता है, तो इस तरह से यह भी अशुद्ध सही है। या तो इसको प्रयोग ना करके हम इसको इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यह चाहे सही लिखे चाहिए दोनों सही हो सकते हैं, किंतु यह स पर जो है छोटा वाला स का प्रयोग, तो ये क्या है, गलत है, ये अशुद्ध बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं
किस तरह से अशुद्धियाँ होती है। तो अब हम देखेंगे अध्ययन। अध्ययन क्या है, तो अध्ययन में देखिए यहाँ पर केवल एक य का प्रयोग हुआ, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर डबल य का प्रयोग होगा, यानी य पूरा य रहना चाहिए। तो अध्ययन होता है, बोलते हम अध्ययन है, लेकिन लिखा जाता है अध्ययन, अर्थात डबल य लगाएंगे तब वो शुद्ध होगा। आर्द्र, आर्द्र नहीं होता बल्कि क्या होता है, आर्द्र होता है, यानी द पर भी नीचे रेफ का प्रयोग होगा। आह्लाद नहीं बल्कि क्या होता है, यहाँ पर आधा ल लग गया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, तो यहाँ आह्लाद होगा, यानी ह पर ही नीचे ल का प्रयोग हो जाएगा। आथिते, ये क्या है, गलत है। क्या होता है, आथिते, यानी आ उपसर्ग लगेगा, अत पर छोटी की मात्रा, अथा था पर एक की मात्रा, आथिते होता, आति थे। तो इसलिए यहाँ पर आप पर बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर त पर जो है वर्ड संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर छोटी की मात्रा प्रयोग होगी। आकांक्षा, अब यहाँ पर आकांक्षा क्या है, बिल्कुल अशुद्ध शब्द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही, आकांक्षा, का पर जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकंक्षा लिखा है, तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगा, तो इसलिए ये वाला बिल्कुल शुद्ध है, आकांक्षा होता है। आगे देखते हैं अट्टालिका। अट्टालिका ना बल्कि क्या होता है, अट्टालिका होता है। कैसे होता है अट्टालिका, यानी पर जो ट है वो आधा ट रहेगा, फिर पूरा टा रहेगा, फिर ल पर छोटी की मात्रा रहेगी, फिर पूरा का रहेगा। तो इस तरह से अट्टालिका होती, न कि अट्टालिका। तो अट्टालिका इस तरह से आपका बिल्कुल शुद्ध रहेगा। आगे देखते हैं अधिक्यता। तो आधिक्यता नहीं होता बल्कि आधिक्य होता। आधिक्यता कोई ताक का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है हम ज़्यादा वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ कर रहे हैं, तो आधिक्य होगा, अधिकता कोई शब्द नहीं होता। आवश्यकी, तो ये क्या हो गया, आवश्यकी न होकर केवल आवश्यक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, आवश्यकी कोई शब्द नहीं होता है। आगे देखते हैं, अब लिखा है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय देखिए हमेशा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय किस तरह से लिखा, यह बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय किस तरह से होगा, अंत पूरा लिख देंगे, अंत, फिर राष्ट्रीय, र पर जो है ऊपर जो है हम रेफ का प्रयोग करेंगे, फिर राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय पूरा लिख लेंगे और रा पर ही हम रेफ का प्रयोग करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये वाला क्या है, बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय यानी अंत जमा राष्ट्रीय, तो अंत आपका बिल्कुल अलग शब्द है, और राष्ट्रीय और रा पर ही हम रेफ का प्रयोग करेंगे। अक्षादन नहीं होता बल्कि आक्षादन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अक्षादन, ये संयुक्त व्यंजन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आधा च फिर पूराक्षा फिर द ना, तो इस तरह से अक्षादन होता है। आगे देखते हैं अध्यात्मक। तो यहाँ क का प्रयोग नहीं करेंगे, अध्यात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, अध्यात्मक क का प्रयोग हमें नहीं करना है, अक का यहाँ प्रत्यय प्रयोग नहीं होगा, यहाँ एक प्रत्यय का लगेगा, तो अध्यात्म जमा एक प्रत्यय, तो इस तरह से आध्यात्मिक होगा। आगे देखते हैं आजीविका। तो यह भी क्या है, आजीविका, यह भी गलत है। क्या होता है, आजीविका होता है। और आजीविका लिखते कैसे, तो आ ज पर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा रहेगा, और व पर छोटी की मात्रा, क पर आ की मात्रा, तो इस तरह से आजीविका लिखेंगे। आप उपसर्ग लग जाएगा, और जीविका हमारा मूल शब्द है, तो ज पर जो है बड़ी की मात्रा, और व पर छोटी की मात्रा, तो आजीविका होता है। आजीविका कोई भी शब्द नहीं होता। आगे देखते हैं, अब देखेंगे अद्वितीय। तो अद्वितीय नहीं होता बल्कि क्या होता है, अद्वितीय, यानी द पर जो है आधा व लगेगा, तो अद्वितीय होगा। अमिश ना होकर क्या होता है, तो अमिश ना होकर आमिष होता है। अमिष कोई शब्द नहीं होता, आमिष, आ उपसर्ग लगकर आमिष बनेगा। आराधना नहीं बल्कि क्या होता है, आराधना, आ उपसर्ग लगेगा, आराधना। अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, गलत है। तो अध्यात्म नहीं होता बल्कि क्या होता है, आध्यात्म होता है, आ उपसर्ग लगकर अध्यात्म, तो अधि उपसर्ग लगेगा, अधि जमा आत्म, ठीक है। तो आध्यात्म, क्योंकि जो ई रहता है वो य में परिवर्तन हो जाता है, तो आध्यात्म हो जाएगा। आशा ना होकर क्या लगता है, आशा लगेगा, यानी भी यहाँ पर जो है किसका प्रयोग होगा, आशा में तालब श का प्रयोग होगा, न कि दंती स का प्रयोग होगा, तो आशा होता है। आगे देखते हैं आषाढ़। आषाढ़ में भी वही चीज़ है, जो है स श का प्रयोग जो है अशुद्ध है, तो आषाढ़ में भी किस तरह का प्रयोग हो, तो मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, आशा, श पर जो है मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, और आ की मात्रा रहेगी अढ़, तो यहाँ पर जो ढक्कन वाला ढ है वो वाला ढ का प्रयोग होगा, आषाढ़ होगा, न कि कहीं कहीं हम ऐसे भी लगा सकते, तो यह गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है, आषाढ़ होता है। और शमशान नहीं होता बल्कि क्या होता है, शमशान होता है, यानी तालब स का प्रयोग होगा, और वो पहला स जो रहेगा वो आधा रहेगा, और पूरा म रहेगा, और फिर पूरा श पर आ की मात्रा फिर न रहेगी, तो शमशान होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल भी इस तरह से जो है गलत है, तो उल रहेगा, फिर दोनों ज रहेंगे, यानी दोनों ज कैसे रहेंगे, तो आधे रहेंगे, और पूरा व और पूरा ल रहेगा, तो इस तरह से उज्ज्वल लिखते। आगे देखते हैं, वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ। तो हम देखेंगे उल्लंघन। उल्लंघन किस तरह से लिखा जाएगा, तो उल्लंघन में देखिए क्या है, इस तरह से आपके ये गलत शब्द लिखे हैं, तो उल्लंघन में क्या होगा, उत जमा लंघन होगा, और उत जमा लंघन में जो ल रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे, जो एक ल रहेगा वो आधा रहेगा पूरा ल, और जो एक ल रहेगा वो पूरा रहेगा, और उस पर जो अनुस्वार का प्रयोग रहेगा, तो उत जमा लंघन बराबर उत उल्लंघन होगा, यानी उसी संबंध के रूप में उसी का वर्ण का प्रयोग होगा, उल्लंघन। तो यहाँ आधे ल का प्रयोग होगा, और पूरा ल रहेगा, फिर उस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं उत्पात। उत्पात में यह जो है उत्पात गलत है, तो उत्पात में आधा त का प्रयोग होगा, तो इस तरह से बिल्कुल सही है, उ और आधा त का प्रयोग होगा, फिर पूरा पात, उत जमा पात, उत्पात। उन्नति का देखिए यहाँ पर त पर जो है बड़ी की मात्रा लगाती है, जो है गलत है, उन्नति होगा, यानी उ और न रहेगा, तो एक आधा न एक पूरा न रहेगा, और त पर छोटी की मात्रा रहेगी, तो उन्नति होगा। उन्मिलित देखिए गलत शब्द है, उन्मिलित कैसे लिखेगा, उ आधा न रहेगा, फिर म पर जो है कि
बड़ी की मात्रा रहेगी और ल पर छोटी की मात्रा, तो उन मिलित होता है। तो ये चीज़ ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। उऋण, उऋण ये क्या गलत है, उऋण होता है यानी ऋषि ऋ का प्रयोग होगा उऋण, ठीक है। उर्मिला इसमें क्या गलत है, उर्मिला का क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। म पर जो है छोटी की मात्रा रहेगी और म पर जो है रेफ का प्रयोग होगा, उर्मिला होगा, ठीक है। उद्विग्न कोई शब्द नहीं होता, उद्विग्न होता है यानी द पर आधा व रहेगा, उद्विग्न, तो ये बिल्कुल सही है। और अग जो रहेगा वो आधा रहेगा। आगे देखते हैं ऊपर, तो ऊपर में क्या, इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं, तो यह भी वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ यानी कि ऊपर में ये बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा ऊपर, ठीक है ना कि छोटा ऊ की मात्रा लगेगा। आगे देखते हैं उद्देश्य, उद्देश्य में क्या है, इस तरह से देखिए, या तो इस तरह से उद्देश्य लिखा है या फिर इस तरह से हलंत लगा करके हम कर सकते हैं उद्देश्य, ठीक है। या तो इस तरह से बनाए या तो इस तरह से, तो उद्देश्य ये बिल्कुल सही, ये क्या है गलत है, यानी डबल द रहेगा, एक द पर जो है हलंत रहेगा, तो वह वर्ण आधा रहेगा। आगे देखते हैं उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य क्या है, ये गलत, उपलक्ष्य होता है यानी कि जो है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा और जो संयुक्त व्यंजन रहेगा वो आधे रहेंगे, यानी जो क्ष है वो आधा रहेगा, तो उपलक्ष्य होता है न कि उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य और यह का प्रयोग होगा। अब एकता, एकता भी क्या है वह गलत लिखा, एक के शब्द होता है न कि कोई एकता शब्द है। एक दंत क्या है, तो यहाँ पर जो डबल एक की मात्रा लगा यह गलत है, केवल क्या होगा एक दंत होगा, ठीक है। ऐश्वर्य में क्या है, ये भी गलत है, यहाँ पर ऐश्वर्य हो जाएगा ऐश्वर्य, और यह पे जो है र का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक में भी यह गलत है, ऐतिहासिक में क्या होगा, ऐ की मात्रा रहेगी, अत पर छोटी की मात्रा, हा असब पर छोटी की मात्रा रहेगी, ऐतिहासिक। कुंवर में देखिए, यह कुंवर बिल्कुल सही, यानी क पर जो है कि उस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा कुंवर, तो यहाँ पर यह गलत है, यह कुंवर लिखा है, तो कुंवर नहीं कुंवर होता है, यानी क पर दबाव देना पड़ेगा और उस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, लिखा है कौशल्या, कौशल्या किस तरह से लिखते हैं, तो इसमें जो वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो क्या है, तो इसमें जो क पर की मात्रा अशल्य, यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगा, ये वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल पूरा जो है वो श रहेगा और आधा ल रहेगा, फिर पूरा या रहेगा। या तो ये भी सही है या तो ये भी सही, अगर श नहीं, अगर जो है कि तालव्य स का प्रयोग नहीं हुआ है तो दंती स का भी प्रयोग हो सकता है, तो कौशल्या बोले या फिर कौशल्या बोले, यहाँ पर जो है छोटी की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, तो कौशल्या या फिर कौशल्या कहेंगे। अब ये कृत्य, कृत्य, यह भी क्या है गलत है, क्या बोलते हैं, कृत्य कृत्य बोलते हैं, यानी त एक आधा त रहेगा और एक पूरा त रहेगा, तो इस तरह से बिल्कुल सही, तो पहले पूरा त रहेगा कृत्य कृत्य, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कार्यक्रम, ये क्या है बिल्कुल गलत है, क्या है कार्यक्रम, यानी कार्य लिखेंगे फिर क्रम पर क पे जो है नीचे रेफ का प्रयोग करेंगे फिर पूरा म लिखेंगे, तो कार्यक्रम होता है। आगे देखते हैं कृतघ्नि लिखा है, तो कृतघ्नि नहीं बल्कि कृतघ्न होता है, क्या होता है कृतघ्न। आगे देखते हैं करुण लिखा है, तो करुण में देखिए एक पाई अड़ का प्रयोग हुआ, तो इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे जो है इस तरह से ड़ का प्रयोग होगा, यानी जो द्विगुण व्यंजन वाला प्रयोग होता है वो उसी ड़ का प्रयोग होगा, द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त जिसको वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं केंद्रीयकरण, तो केंद्रीयकरण नहीं होगा, क्या होगा बस केंद्रीकरण होगा, और क पर एक की मात्रा और उस पर अनुस्वार लगेगा, अर्थात केंद्रीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं कियारी, तो कियारी नहीं बल्कि क्यारी होता है, आधा क रहेगा पूरा या फिर र पर बड़ी की मात्रा रहेगी, तो क्यारी होता है। कृपा भी देखिए गलत लिखा है, तो यहाँ पर जो क पर नीचे रेफ का प्रयोग होगा, कृपा सही है। यहाँ पर कीर्ति क्या है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कीर्ति देखिए इस तरह से शुद्ध रहेगा, यानी क पर बड़ी की मात्रा और त पर छोटी की मात्रा रहेगी, और इधर त पर जो है ऊपर जो है रेफ का प्रयोग होगा। फिर नीचे लिखा है करे, तो करे नहीं होगा बल्कि क्रय होता है, क्या होता है क्रय, क पर जो है नीचे रेफ का प्रयोग होगा क्रय, न कि क्रय होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, तो लिखा है कृपया, क्या लिखा है कृपया, तो क पे जो है रेफ का प्रयोग होगा कृपया। कवित्री देखिए हमेशा पूछा जाता है, तो ये कवित्री बिल्कुल गलत लिखा है, यानी क व रहेगा पूरा क व, फिर यहाँ पर छोटी की मात्रा फिर तरफ पर बड़ी की मात्रा, तो इस तरह से कवित्री होगा। कैलाश नहीं होता बल्कि क्या होता है कैलाश, दंती स का प्रयोग होगा, तालव्य स का प्रयोग नहीं होगा। कन्हैया नहीं होता बल्कि कन्हैया होता है, यानी ह पर आई की मात्रा लगेगा कन्हैया। कालिदास नहीं बल्कि कालिदास होता है, ल पर छोटी की मात्रा रहेगी, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, तो कालिदास होता है। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कालिदास किस तरह से जो है वर्तनीय है, तो यह भी प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। लिखा है कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पालन में क्या होगा, कर्तव्य और पालन में योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, एक साथ नहीं रहेगा, उसमें बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इस तरह से ये बिल्कुल शुद्ध है। ईर्ष्या देखिए गलत है, ईर्ष्या होता है ईर्ष्या, और बड़ी की मात्रा रहेगी, और जो है कि मूर्धन्य श का आधा श का प्रयोग होगा, य पर रेफ का ऊपर जो है प्रयोग होगा, ईर्ष्या होगा। आगे देखते हैं ईश्वर क्या है, ये भी गलत है, यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा लगेगी और जो है आधा श का प्रयोग होगा, तालव्य स का आधा स का प्रयोग होगा। उपासना नहीं होता है बल्कि क्या होता है उपासना होता है, उपासना नहीं होता है, तो उपासना बिल्कुल शुद्ध होता है। उद्धरण क्या लिखा, तो ये बिल्कुल सही है, उद्धरण, यानी ध पर एक आधा द रहेगा एक पूरा द रहेगा, उद्धरण होगा, तो ये बिल्कुल सही है।
आगे देखते हैं, लिखा है कि गाय की किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, साधारण शब्द है, गाय की। पहले गाय लिख देंगे, फिर क पर बड़ी की मात्रा लगेगा, गाय की होता है, यह गाय की गलत है, ये कुछ ज़्यादा ही वर्ण संबंधी शुद्धि होंगे, तो गाय की बिल्कुल साधारण सा है, गाय लिखेंगे, फिर क पर बड़ी की मात्रा लगाते गाय की। गृहिणी देखिए गलत लिखा है, तो गृहिणी में ग पर नीचे ऋषि वाला जो रेफ का नीचे प्रयोग होगा, और ह पर छोटी की मात्रा और पर बड़ी की मात्रा, तो गृहिणी होता है। ठीक है, गौवें नहीं, क्या होता है, गाय होता है, यानी गाय का गाय बहुवचन बनाएंगे, तो गाय य पर जो है इस तरह से ऊपर बिंदी का भी अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा, गाय। ठीक है, आगे देखते हैं, गाधी नहीं बल्कि होता है, क्या होता है, गांधी, और उस पर जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ, यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। गरुड़ में जो र का है वो हम पूरा उ की मात्रा लगाएंगे, ये छोटा उ की मात्रा लगाई, वहाँ पर हम बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, गरुड़। और जो ड़ है वो एक माई अड़ा नहीं, बल्कि ये वाला अड़ा का प्रयोग, यानी द्विगुण उच्छित वर्ण वाला प्रयोग होगा। गरिष्ठ नहीं हो, क्या होता है, बल्कि गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ। और यहाँ पर र पर जो है वो छोटी की मात्रा होगी, और जो श रहेगा वो हमारा मूर्धन्य श रहेगा, यानी आधा श रहेगा, और पूरा ठ रहेगा। कहीं कहीं हमें ट दिखाया था, तो गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। आगे देखते हैं, अब दिया है गोपनीय क्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है, गोप अनीय, अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो न पर जो है बड़ी ई की मात्रा लगेगी, अनीय शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो न पर जो है बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो गोपनीय हो जाएगा। अब लिखा है गृहस्थ, तो यह गृहस्थ बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो है ग पर जो है रेफ का प्रयोग होगा, और ऋषि का इस तरह नीचे प्रयोग होगा, गृहस्थ, और हस्त रहेगा, न कि त रहेगा, तो गृहस्थ थ वाला प्रयोग होगा, यानी जो त वर्ग का दूसरा वर्ण है थ, वो उसका प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, गर्मियों नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गर्मियों होता है, और यहाँ पर जो है ऊपर जहाँ पर बहुवचन लगाते हैं वहाँ पर हम इस तरह से ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है अनुस्वार के रूप में, तो गर्मियों होगा। अम्मा पर छोटी की मात्रा लगेगी, न कि बड़ी की मात्रा, तो गर्मियों होता है। लिखा गाँव नहीं होता, बल्कि गाँव होता है, यानी ग पर जो है हमें दबाव डालना पड़ता है, तो अनुनासिक का प्रयोग होगा, और इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करेंगे। चिन्ह नहीं होता, बल्कि चिन्ह होता है। ठीक है ना, तो चिन्ह में इस तरह से ह का हम प्रयोग करते हैं, यानी ह के नीचे ही हम आधा न का प्रयोग करते हैं। अब लिखा है चंचल, तो ये चंचल क्या है, गलत है, इस पर क्या होगा, अनुस्वार का हम प्रयोग करके चंचल शुद्ध मानक वर्ण में हम लिखेंगे चंचल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है छतरी, तो छतरी में ये छ वाला का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा, अतः पर छोटी की मात्रा प्रयोग है, क्षत्रिय होता है। क्षमा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, क्षमा होता है। क्षमा यानी संयुक्त व्यंजन, यानी क जमा श जमा अ जमा मा, तो क्षमा होता है, यानी जो हम छ से छतरी लिखते हैं वह क और श से मिलकर बनता है, तो क्षमा बोलते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, क्षुधा लिखा है, क्षुधा किस तरह से शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए वही संयुक्त व्यंजन में प्रयोग हुआ, तो ये क्षुधा बिल्कुल सही है, क्षेम नहीं बल्कि क्षेम होता है। और ज्योत्सना देखिए, ये भी पूछा जाता है ज्योत्सना में किस तरह से अशुद्धियाँ, तो यहाँ पे ज्योत्सना में हम आधा त का भी प्रयोग करेंगे और आधा स का भी प्रयोग करेंगे, और ज कैसा रहेगा, वह भी आधा रहेगा, और य पर ओ की मात्रा रहेगा, तो ज्योत्सना। जमाता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जामाता, जमाता नहीं, क्या जामाता होता है। जागृति देखिए गलत, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है, जागृति, ग पर जो है नीचे रेफ का प्रयोग और त पर छोटी की मात्रा लगेगी। आगे देखते हैं, लिखा है जात्यभिमान, तो जात्यभिमान में देखिए क्या लिखा है, तो जात्यभिमान में इस तरह से आपका बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, तो जात्यभिमान होगा। इसमें लिखा है जात्या, तो यहाँ या की बात प्रयोग हो गया, तो यहाँ जात्य भी मान होगा, जात्या नहीं होगा, बाकी सब सही है, तो यहाँ बस आ की मात्रा हम हटा देंगे, तो जात्य भी मान होगा। जगत जननी नहीं होता, बल्कि जग जननी होता है, और ये त का उसी में हम ज के रूप में, आधे ज के रूप में प्रयोग करते हैं, जग जननी होगा, यानी जग पूरा लिखेंगे, और जहाँ पर हमने त लगाया वो त बन करके क्या हो जाएगा, आधा ज में हम प्रयोग करेंगे, तो जग जननी होगा। जग धात्री नहीं, बल्कि क्या होता है, जग धात्री, यानी जो जग धात्री वह ध न होकर के आधा द के रूप में प्रयोग करेंगे, जगत धात्री, तो आधा द रहेगा, न कि पूरा द रहेगा, तो इस तरह से हम आधा द का प्रयोग करेंगे, धात्री लगा देंगे, और जगत धात्री, जगत नहीं होगा तो जगत होगा, जगद, जगत धात्री, और ये एक में रहेगा, जगत धात्री। आगे देखते हैं, तालाब लिखा है, तो तालाब नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तालाब होता है, तो कहीं कहीं तालाब लिखा होता है, तो नहीं होता, पूरा ता रहता है, तालाब। अब तज ये भी गलत है, यहाँ पे क्या होगा, त्याज्य होगा, ठीक है ना, त्याज्य, आ की मात्रा लग जाएगा, अज आधा रहेगा, अत भी आधा रहेगा, तो त्याज्य होता है। अब लिखा है तरु छाया, तो तरु छाया नहीं, बल्कि तरु छाया होता है, यानी आधा च का भी हम प्रयोग करेंगे, पूरा छाया लिखा रहेगा, तो तरु छाया, और र पर बड़ा ऊ की मात्रा, कहीं कहीं छोटा ऊ की मात्रा भी लगती है, यह भी गलत, तो तरु छाया, र पर बड़ा ऊ की मात्रा और आधा च रहेगा, और जो है छाया पूरा जो है प्रयोग करेंगे।
आगे देखें तत्कालिक लिखा है, तो तत्कालिक भी पूछा जाता है किस तरह से लिखा है, तो तत्कालिक नहीं होता बल्कि क्या होता है तात्कालिक, यानी ता शब्द का ता वर्ड का हम प्रयोग करेंगे तात्कालिक, और एक त जो रहेगा वो आधा रहेगा और एक त पूरा रहेगा, और कालिक शब्द का प्रयोग करेंगे तात्कालिक, तो ता रहेगा न कि त रहेगा, तो इसलिए यह गलत है। अब लिखा है त्रिकाल, तो यह भी क्या है गलत है, यहाँ त्रिकाल क्या होगा तो त्र, यानी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं त और र मिलकर त्र बनता है, तो यहाँ पर त्रिकाल होगा। अब लिखा है तालाशी, तो ये गलत है, क्या होता है तलाशी होता है, तालाशी नहीं होता है। और जो है यहाँ पर तालव्य श का प्रयोग होगा तलाशी, तालाशी नहीं बल्कि तलाशी होगा। अब देखते हैं लिखा है त्रिगुण, तो त्रिगुण यहाँ पे त पर जो है त्र पर छोटी की मात्रा लगाए और गुड़ लिखेंगे, जैसे हम गुड़ लिखते हैं तो त्रिगुण होता है। अगला है तिलांजलि, तो तिलांजलि में कैसे त पर छोटी की मात्रा लगाएंगे और तीला पूरा तीला लिखेंगे, फिर अंजलि जैसे अंजलि में अ लगाते हैं तो वहाँ पर हमने आ का प्रयोग किया और ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तिलांजलि हो जाएगा। और त पर भी छोटी की मात्रा और ल पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। अब लिखा है दारिद्रता, दारिद्रता नहीं बल्कि दरिद्रता होता है, द यानी द रहेगा न कि आ का प्रयोग होता है, दरिद्रता। आगे लिखा है दांत, तो यहाँ पर दांत अनुस्वार का प्रयोग नहीं बल्कि अनुनासिक का प्रयोग होगा, और इस तरह से चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है देश निकाला, तो देश निकाला में इसमें जो है दिया है योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एक ही में इसका हम प्रयोग करेंगे, देश निकाला एक ही में लिखेंगे, देश निकाला, ठीक है। तो यहाँ देश निकाला बिल्कुल सही है। अगला लिखा है दयाल, तो दयाल नहीं होता बल्कि दयालु शब्द होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो दयालु हो जाएगा, और विशेषण के रूप में इस तरह से भाववाचक संज्ञा बदल जाएगी दयालु, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे लिखा है दधीची, दधीची किस तरह से लिखा जाएगा, तो देखिए ये थोड़ा सा आपको देखने में धुंधला लगेगा, तो यहाँ पे देखिए द लिखेंगे पूरा, फिर ध पर जो है बड़ी की मात्रा लगाएंगे, फिर च पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो दधीची होगा, ध पर बड़ी की मात्रा और च पर छोटी की मात्रा तो दधीची। दृष्टव्य देखिए कैसे लिखा है, तो दृष्टव्य में द पर र का इस तरह से नीचे रेफ का प्रयोग होगा और श यानी कि मूर्धन्य श का आधा स का प्रयोग होगा, पूरा ट रहेगा, फिर आधा व रहेगा, फिर पूरा य रहेगा, तो दृष्टव्य होगा। दृश्य में देखिए, दृश्य में ऐसे द पर नीचे रेफ का प्रयोग करेंगे के रूप में, फिर श रहेगा, तालव्य श का आधा श प्रयोग करेंगे, फिर पूरा य लिखेंगे, तो दृश्य होता है, न कि ये वाला षटकोण श वाला अर्थात मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं दोष लिखा है, तो दोष में षटकोण श वाला का प्रयोग करेंगे। दृग है तो दृग में नीचे रेफ का प्रयोग होगा द पर। धनुष नहीं, धनुष होता है न कि धनुष, तो यहाँ पर धनुष में षटकोण श यानी कि मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, दंती स का प्रयोग नहीं होगा। धीमान नहीं बल्कि धीमान होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी और न पर जो है हलंत लगेगा, यानी न व आधा वहीं पर रुक जाना होगा, तो धीमान, ठीक है। धराहर नहीं बल्कि धरोहर होता है, धरोहर तो किसी के संस्कृति के बारे में बताया जाए तो धरोहर, धराहर नहीं होता है। नीलकंठ में नील पर क्या होगा बड़ी की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा रहेगी और नीलकंठ होता है, कहीं पर कंठ लिखा था, ट नहीं होगा बल्कि पूरा ठ रहेगा, कंठ, तो नीलकंठ होगा। निवारण, तो निवारण में यहाँ पर क्या रहेगा, तो निवारण में यहाँ पर न पर छोटी की मात्रा रहेगी और वारण रहेगा। कौन सा ड़ रहेगा, तो जो एक पाई अड़ का प्रयोग होता है, ट का अंतिम जो अक्षर होता है एक पाई अड़, तो उसका प्रयोग होगा निवारण। आगे देखते हैं लिखा है निर्वाण, तो निर्वाण यह बिल्कुल शुद्ध है, यानी वह पर जो है रेफ का प्रयोग। अब आगे निश्चेष्ट, तो निश्चेष्ट देखिए पूछा जा सकता है, तो नि यानी कि नि उपसर्ग का प्रयोग होगा, फिर आधा श यानी कौन सा स रहेगा, तो जो है तालव्य स का प्रयोग होगा, फिर चेष्ट, ठीक, चे और षटकोण श यानी मूर्धन्य स का आधा स का प्रयोग होगा, फिर निश्चेष्ट होगा, यानी ट से टमाटर वाला का प्रयोग न कि ठ होगा, तो निश्चेष्ट होगा। नारायण होता है, न कि यहाँ पर ये ड़ जो है वर्ण संबंधी शुद्धि है, यहाँ पर जो एक पाई अड़ का प्रयोग होगा। अब लिखा नवाब, तो नवाब होगा, न व परा की मात्रा फिर पूरा ब, यहाँ नवाब नहीं बल्कि न, हम लोग बोलते हैं न कि नवाब, तो नवाब नहीं नवाब होता है। आगे लिखा है निपराध, तो यहाँ नि विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, निरपराध रहेगा, ठीक है। निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, निरपराध, तो निर रहेगा, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। निर्दयी, तो निर्दयी नहीं होता बल्कि निर्दय शब्द होता है, हमें लगता है कि निर्दयी सही शब्द लिखा है, तो निर्दयी नहीं होता बल्कि निर्दय होता है। निर्दय विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो निर्दयी नहीं होता। निर्दय खुद एक शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द, तो निर्दय शुद्ध शब्द होता है। अब लिखा है निरस्ता, तो निरस्ता पर जो है कि न पर बड़ी की मात्रा लगेगी, और रसता, तो निरस्ता में इस तरह से वर्ड संबंधी अशुद्धियाँ। निष्कपटी नहीं बल्कि निष्कपट होता है, यह भी क्या है विशेषण शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ निष्कपटी नहीं होगा, क्या होगा निष्कपट। और जो श रहेगा वो आधा षटकोण श वाला का प्रयोग होगा, यानी कि मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। अब लिखा है नाराज, तो नाराज नहीं होता बल्कि क्या होता है नाराज, ठीक है ना, वह नाराज है, तो नाराज। नारी पर देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वर्ड संबंधी से नारी यानी र पर जो है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, नारी होता है, ठीक है। आगे लिखा है निरोग्य, तो निरोग्य में क्या होगा, तो सिंपल से लिखेंगे यानी कि नि
रोग, रोग इस तरह से लिखेंगे। और न पर जो है बड़ी की मात्रा, कहीं कहीं छोटी मात्रा, तो आपको छोटी की नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा पर ध्यान रखना है, निरोग। आगे देखते हैं, अब देखेंगे पतित लिखा है। पतित पर जो है किस तरह से संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो त पर जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका? तो छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। और पुष्पावली, पुष्पावली नहीं बल्कि पुष्पावली होता है, पुष्पा जमा अवली, तो पुष्पावली, ठीक है, तो पुष्पावली होगा। अब प पर छोटा उ की मात्रा रहेगा। प्रेयसी में देखिए छोटा स का प्रयोग नहीं बल्कि बड़ा स का जो है बड़ी की मात्रा का प्रयोग है, यानी कि छोटा स लगेगा और बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, प्रेयसी होता है। अब देखिए प्रदर्शनी भी लिखा रहता है, तो प्रदर्शनी किस तरह लिखते हैं, तो प्रदर्शनी यानी पूरा प्र लिखेंगे, फिर द बनाएंगे, फिर श पर ही जो है ऊपर रेफ का प्रयोग करेंगे, फिर न पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, न कि छोटी की मात्रा, तो प्रदर्शनी होता है। तो यह बिल्कुल सही है, क्या है? बिल्कुल गलत। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में जो है ज्ञ लगाएंगे, न कि आधा ग या लगाएंगे। प्रतिज्ञा यानी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करेंगे ज्ञ पर, और त पर जो है छोटी की मात्रा लगाएंगे, प्रतिज्ञा। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में जो अक्ष, प्रति जमा अक्ष यानी क्ष का प्रयोग करेंगे, क्ष यानी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करेंगे, अतः आधा रहेगा। प्रसन्न नहीं बल्कि क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न नहीं बल्कि प्रसन्न यानी छोटा सा का प्रयोग करेंगे, प्रसन्न। प्रासाद नहीं बल्कि प्रासाद होता है, ठीक है ना। प्रासाद मतलब महल के रूप में अनेकार्थक शब्द प्रयोग किया, तो प्रासाद होता है। पुरस्कार नहीं बल्कि पुरस्कार होता है, ठीक है। तो सब जो है कैसा रहेगा, वह छोटा सा का प्रयोग होगा, यानी कि दंती सा का प्रयोग होगा, और वह भी आधा सा का प्रयोग है, तो पुरस्कार होता है। अब पोषक नहीं बल्कि क्या होता है? पोषक होता है ना, पोषक यानी कि षटकोण श वाला यानी मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, पोषक। आगे देख रहे हैं पद्मिनी लिखा है, तो पद्मिनी में यहाँ पर द पर जो है आधा द का प्रयोग है, हलंत लग जाएगा, और म पर छोटी की मात्रा रहेगी और न पर बड़ी की मात्रा। परिच्छेद नहीं बल्कि क्या होता है? परिच्छेद। जैसे हमने तयु छाया बोला यानी आधा च, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, परि जो है उपसर्ग लग जाएगा और आधा च का प्रयोग है, परिच्छेद, ठीक है ना। तो इस तरह से जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से हम लिखेंगे भी। पुष्प नहीं बल्कि पुष्प होता है, यानी षटकोण श वाला आधा श का प्रयोग होगा, और ये किस तरह का श है? तो वह है मूर्धन्य श। अब परिणाम, तो परिणाम नहीं बल्कि परिणाम होता है। एक पाई अड़ ट का अंतिम अक्षर एक पाई अड़ का प्रयोग है, परिणाम, और र पर छोटी की मात्रा रहेगी। पृष्ठ, तो यहाँ पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ नहीं होता पृष्ठ, यानी ठ से ठठेरा वाला प्रयोग है। पारण नहीं होता, क्या होता है? पारण होता है, एक पाई अड़ का प्रयोग होगा, पारण। अब देखेंगे पय पान, तो पय पान पय पान होता है, पय पान यानी विसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, पय पान, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब लिखा है पिता भक्ति, तो पिता भक्ति नहीं बल्कि पितृ भक्ति होता है। पितृ में जो है जैसे मात्र होता है री का प्रयोग करेंगे, तो ऋषि री का प्रयोग होगा, पितृ भक्ति। पैतृक ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा? वही री का प्रयोग होगा, नीचे तप जो है नीचे रेफ का री के रूप में प्रयोग होगा, पैतृक, और प पर ए की मात्रा लग जाएगी, पैतृक। अब लिखा परीक्षा, यह क्या है? गलत। तो परीक्षा होता है, यानी छत्री छ का प्रयोग करेंगे, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करेंगे, और र पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, परीक्षा। पूजा नहीं बल्कि पूजा होता है, और यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगेगी, पूजा। आगे देखते हैं पौरुष लिखा है, तो पौरुष कैसे लिखेंगे? यानी प पर औ की मात्रा लगाएंगे और र पर उ की मात्रा लगा देंगे, और श पूरा षटकोण श वाला यानी कि मूर्धन्य स का प्रयोग करेंगे, पौरुष, ठीक है ना। तो पौरुष स छोटा वाला स का प्रयोग नहीं होगा। आगे लिखते हैं परिषद, श जो है ये षटकोण श वाला का हम प्रयोग करेंगे, परिषद, और र पर जो है छोटी की मात्रा लगाएंगे, परिषद। आगे देखते हैं, और द पर जो है हलंत भी लगाएंगे, यह भी ध्यान रखिएगा कि परिषद में जो द हो कैसा रहेगा? लास्ट में द आधा द रहेगा, यानी वहीं पर रुकना होगा, परिषद, ठीक है, परिषद नहीं, परिषद, यानी द पर ही हमको रुकना होगा, वह द आधा वर्ड के रूप में बन जाएगा, तो परिषद। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं लिखा है प्रेम। प्रेम किस तरह से लिखेंगे? तो प्रेम में जो है यहाँ पर जो है ये रेफ वाला का प्रयोग होगा, प्रेम। पुल्लिंग में देखिए ये पुल्लिंग बिल्कुल सही है, यानी आधा ल फिर पूरा ल फिर ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा ल पर ही, तो पुल्लिंग। पिशाची होता है, पिशाचनी नहीं होता है, तो यहाँ पर पिशाचनी अनि का प्रयोग नहीं होगा, पिशाची। पिशाच से ई का ई प्रत्यय लगा के पिशाची बनेगा। प्रादेशिक नहीं बल्कि क्या होता है? प्रादेशिक होता है, जैसे देश से बनता है ना, तो देश में बोल सकते तालव्य श का प्रयोग होता है, तो यहाँ प्रादेशिक होगा, ना कि प्रादेशिक। पूर्ण में प पर बड़ा की मात्रा रहेगी, और ड़ पर रेफ का प्रयोग पूर्ण होता है। अब देखते हैं प्राप्ति, तो प्राप्ति में जो है त पर छोटी की मात्रा प्रयोग है, और प आधा रहेगा, प्राप्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लिखा है प्रामाणिक। प्रामाणिक में प्रा पूरा रहेगा, फिर माँ, फिर ड़ पर छोटी की मात्रा रहेगी, प्रामाणिक। फिर प्रणाम में इस तरह से रेफ का प्रयोग है। प्रज्वलित में देखिए, प्रज्वलित में किस तरह से यहाँ पर एक आधा ज का प्रयोग होगा, एक सिंगल ज रहेगा, वो भी आधा रहेगा, अब पूरा प्र रहेगा, अल्लाह पर छोटी की मात्रा रहेगी, प्रज्वलित। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए वही गलत है कि प्रतिछाया नहीं, प्रतीक्षाया, यानी आधा च का भी हम प्रयोग करेंगे, प्रतीक्षाया।
आगे लिखा है प्रशंसा, तो प्रशंसा जो श रहेगा वह तालव्य स का प्रयोग होगा, यानी श से सलजम वाला, और ऊपर जो है श पर अनुस्वार का प्रयोग रहेगा। और जो है स किस तरह से रहेगा, तो छोटा वाला स रहेगा, यानी दंती स का प्रयोग करेंगे, प्रशंसा। आगे देख रहे हैं वृक्ष, तो वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, ठीक ना, दंतोष्ठ का प्रयोग करेंगे, वृक्ष। विराजमान, तो विराजमान में देखिए वह पर जो है छोटी की मात्रा लगाएंगे, बाकी सब सही है, विराजमान होगा, तो वीर वह पर छोटी की मात्रा। वाल्मीकि भी बहुत पूछा जाता है, तो वाल्मीकि देखिए इस तरह सही है, यानी वा लिखेंगे, फिर आधा ल रहेगा, इतना समझें। वाल, फिर म पर जो है बड़ी की मात्रा लगाएंगे और क पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, वाल्मीकि, वाल्मीकि रहेगा। वीराणी देखिए गलत है, तो वीराणी पे वीरहिणी होगा, वीरहिणी, ठीक है। तो ह पर छोटी की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वीरहिणी, वीरहिणी, यानी व पर भी हम छोटी की मात्रा, ह पर भी छोटी की मात्रा, और लास्ट में जो र रहेगा उस पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। वाहिनी नहीं होता, क्या होता है, वाहिनी होता है, वाहिनी, यानी ह पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और न पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, वाहिनी। आगे देखते हैं ब्रह्मा भी देखिए पूछा जाता है, तो ब्रह्मा जो है किस तरह से लिखते हैं, तो ब्रह्मा में जो है ब्र पर जो है रेफ का हम नीचे प्रयोग करेंगे और ह इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से ह पर हम जो चिन्ह लगाएंगे। ब्रह्मा, विधि, विधि पे देखिए वह और ध पर दोनों पे हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। व्यापित नहीं होता बल्कि क्या होता है, व्याप्त होता है, यानी आधा पूरा यहाँ पर आ की मात्रा, आधा पर रहेगा, फिर त रहेगा, तो व्याप्त होता है। अब देखते हैं बहुल्यता, तो बहुल्यता नहीं बल्कि बहुलता होता है, साधारण शब्द बहुलता, बहुल्यता नहीं होगा, हम ज़्यादा जो है अधिक के जो है अधिक के वर्ड शुद्धि का प्रयोग हो जा रहा है, तो यहाँ बहुलता होगा सामान्य शब्दों में, तो सामान्य शब्दों में ये बहुलता शुद्ध शब्द है। विश्लेषण नहीं होता, क्या होता है, विश्लेषण होता है, यानी कि आधा जो है कि तालव्य श का प्रयोग करेंगे और षटकोण श का भी प्रयोग करेंगे, तो विश्लेषण, तो यहाँ पर विश्लेषण बिल्कुल शुद्ध है। आगे लिखा है बहिष्कार, तो बहिष्कार किस तरह से लिखा जाएगा, तो जो है बहिष्कार में ह पर छोटी की मात्रा लगाएंगे और षटकोण श वाला यानी मूर्धन्य श का प्रयोग करेंगे। विशेष, यानी विशेष में जो है कि तालव्य स का प्रयोग करेंगे, फिर अंत में मूर्धन्य श का प्रयोग करेंगे। भस्मीभूत होता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा लगेगी, भस्मीभूत, ठीक है। अब भ पर बड़ा की मात्रा रहेगा। अब भाव सागर में यहाँ पर कोई भी हम योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे, भाव सागर एक ही में रहेगा। महात्म नहीं होता बल्कि महात्म, यानी आधा त भी रहेगा, आधा म भी रहेगा, महात्म्य। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं महात्म्य किस तरह, आधा भी त, जैसे ज्योत्सना में था ना कि जो आधा ज भी आधा त आधा स, इसी तरह से इसमें भी रहेगा आधा त आधा म, महात्म्य में दोनों जो रहेंगे वो वर्ण आधे आधे रहेंगे, और म पर आ की मात्रा रहेगी और ह पर भी आ की मात्रा रहेगी, महात्म्य। अब महत्व में देखिए कैसे लिखा जाता है, तो म पूरा ह लगाएंगे, फिर जो त रहेगा वह भी त रहेगा और त पर भी त रहेगा, ठीक है ना, त पर भी त रहेगा और पूरा व रहेगा, तो इस तरह त पर भी आधा त का प्रयोग करेंगे, या तो इस तरह से प्रयोग करेंगे और पूरा जो है इधर महत्व लिख देंगे, तो इस तरह से यह भी सही है महत्व। आगे देखते हैं, लिखा है मृत्युंजय, तो मृत्युंजय में जो है जो मृत्युंजय में किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो है हमारा मृत्युंजय बिल्कुल सही, यानी म पर ई का मात्रा का प्रयोग होगा, आधा तरेगा, य पर छोटा हो की मात्रा और जो इया का प्रयोग होगा, यानी च का जो अंतिम अक्षर इया है, पंचाक्षर इया, तो उसका प्रयोग होगा, अब पूरा ज या मृत्युंजय, ठीक है ना, तो इस तरह से प्रयोग है, यानी मृत्यु जो इया है वह नासिका व्यंजन है, तो मृत्युंजय नासिक से हम बोलेंगे मृत्युंजय। अब लिखा मान्यनीय, तो माननीय नहीं बल्कि माननीय होगा, सिंपल शब्दों में माननीय और न पर बड़ी की मात्रा। आगे लिखा है मनोज्ञ नहीं बल्कि मनोज्ञ होता है, आधा ग य का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा, मनोज्ञ। मेह, क्या लिखा है, मेनहत, मेनहत नहीं बल्कि मेहनत होता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मेहनत होता है, मेनहत नहीं। मंत्रिमंडल पूछा जाता है, मंत्रिमंडल में जो नौत्रा पे जो है छोटी की मात्रा लगेगी, मंत्रिमंडल, और म पर ही जो है अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, मंत्रिमंडल, और जो है मात्रा कैसे लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा मंत्री पर लगेगी। आगे देखते हैं, मट्टी नहीं होता बल्कि मिट्टी होता है, यानी म पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और आधा ट, फिर पूरा ट पर ई की मात्रा लगाएंगे, मिट्टी। महायज्ञ नहीं होता बल्कि महायज्ञ होता है, यानी संयुक्त व्यंजन में ज्ञ का प्रयोग करेंगे, महायज्ञ। अब यद्यपि नहीं होता बल्कि यद्यपि, ये वाला द का प्रयोग करते हैं, जो विद्यालय में लगता है ना, विद्यालय में, तो उस तरह से हम द का प्रयोग करेंगे, यद्यपि। योद्धा नहीं होता बल्कि योद्धा होता है, या तो ये वाला द का प्रयोग करेंगे या ये वाला द का हम प्रयोग करेंगे, योद्धा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लिखा है यश, तो यश में हम
तालव्य स का प्रयोग करेंगे। यावत जीवन नहीं बल्कि याव जीवन होगा, यानी आधा ज पूरा ज अज पर बड़ी की मात्रा याव जीवन। यश लाभ नहीं यशो लाभ होता है। क्या होता है? यशो लाभ। यशः जमा लाभ यानी यशो लाभ, यानी कि जो विसर्ग रहेगा वह ओ की मात्रा में बदल जाएगी, यशो लाभ। यशस्वी होता है, ठीक है। यशस्वी यानी तालव्य स का प्रयोग करेंगे और जो है दंती स का आधा स का हम प्रयोग करेंगे और वहाँ पर बड़ी की मात्रा का भी प्रयोग करेंगे, यशस्वी। अब रचयिता भी गलत लिखा है, रचयिता रच और यहाँ पर छोटी की मात्रा रचयिता। आगे लिखा है राजनैतिक नहीं बल्कि राजनीतिक होता है। न पर क्या होगा? बड़ी की मात्रा, त पर छोटी की मात्रा, तो राजनीतिक। न पर बड़ी, त पर छोटी। आगे देखते हैं। अब लिखा है राजागढ़। राजागढ़ नहीं बल्कि राजगढ़, यानी राजा का जो राज होता है और गढ़ का प्रयोग करेंगे। गढ़ मतलब समूह होता है और एक पाई अड़ का ही प्रयोग होगा, राजगढ़। ऋतु, ऋतु में जो है हम री का जो ऋषि री का प्रयोग करेंगे, अतः पर छोटा उ की मात्रा लगाएंगे, ऋतु होगा। ये वाला ऋतु यह गलत है, ये अशुद्ध है, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो यहाँ पर ऋतु बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अब है बस कुछ ही और भी रह गए। आगे लिखा है राज ऋषि, तो राज ऋषि नहीं बल्कि राजर्षि हो गया, यानी राज और ऋषि को हम जोड़ेंगे तो राजर्षि बन जाएगा, उसका संधि हो जाएगा तो राजर्षि होगा। अब लिखा है कि ऋण, तो ऋण कैसे लिखाएगा? तो ऋण पे जो है हम ऋषि री का प्रयोग करेंगे, ऋण। विराणी तो हमने देख चुका था, ह पर छोटी की मात्रा, ड़ पर बड़ी की मात्रा। विशंभर, विशंभर में देखिए आधा म का भी प्रयोग हुआ, विशंभर, यानी बोलने में भी म का जो है साउंड हल्का सा आ रहा है तो विशंभर होता है। विस्मृत नहीं बल्कि विस्मृत, यानी भूल जाना, तो आधा स का प्रयोग होगा, विस्मृत। विदेह नहीं बल्कि क्या होता है? विदेह, छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, विदेह। आगे देखते हैं। अब लिखा है विषम, तो यहाँ पर जो है षटकोण श वाले यानी मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। वेश नहीं बल्कि वेश होगा, यानी स से शलजम वाला का प्रयोग होगा, यानी तालव्य स का प्रयोग होगा। अब लिखा है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक नहीं बल्कि क्या होता है? व्यावहारिक, यानी वी उपसर्ग लगेगा तो वी जमा अव जमा हार जमा इक, ठीक है। तो इक प्रत्यय हो जाएगा और वी और अब हमारा उपसर्ग होगा तो व्यवहारिक, तो व्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी, व्यावहारिक। अब लिखा है शिरोपीड़, शिरोपीड़ा, तो यह गलत हो जाएगा। शिरोपीड़ा नहीं बल्कि शिरा पीड़ा होती है, शिरा यानी सिर में जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो शिरा पीड़ा। और शिव जो है छोटी की मात्रा लगेगी, शिर। कैसी मात्रा लगेगी? तो छोटी की मात्रा लगेगी, शिर पीड़ा। और प पर बड़ी की मात्रा लगेगी, श पर छोटी, प पर बड़ी। अब लिखा है शशि, तो यह शशि गलत है, यहाँ पर श पर जो है छोटी की मात्रा लगेगी, शशि। अब है शताब्दी, तो शताब्दी में आधा बढ़ेगा, द पर बड़ी की मात्रा, शताब्दी होता है। आगे देख लिखा है कि शांत में नहीं बल्कि शांति में, और शांति में छोटी की मात्रा लगेगी। और साप्ताहिक में जो है ह पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी? तो छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, साप्ताहिक। कौन सा था? साप्ताहिक, ह पर छोटी की मात्रा। अब लिखा संन्यास, तो संन्यास में देखिए स पर भी जो है ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा और पूरा नास, यानी सम, इसका हम निकालेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, तो सम जमा न्यास हो जाएगा, ठीक। तो सम जमा न्यास, यानी न्यास आधा न रहेगा, पूरा या फिर पूरा स, ठीक है ना। फिर सम म पर जो है हलंत रहेगा, तो संन्यास, सम जमा न्यास। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को, शब्दों को उठाएंगे और जो है उसका सीधे संधि विच्छेद कर देंगे तो आप सही से शब्दों को शुद्ध रूप से पहचान जाएंगे। तो संन्यास का सम जमा न्यास, यानी ऊपर भी अनुस्वार का प्रयोग रहेगा और आधा न। कहीं आप सोचेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग न लगा के संन्यास लिखते, तो यहाँ समन्यास, ठीक है ना, समन्यास बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब लिखा है सौख्यता नहीं होता है, क्या होता है भाई? सौख्य होता है, यानी औ की मात्रा लगी और आधा ख रहेगा। स्वास्थ्य, कुछ लोग यह भूल जाते हैं, स्वास्थ्य लिख के छोड़ देते हैं, स्वास्थ्य नहीं होता, यह भी लगेगा, स्वास्थ्य, ठीक है ना। स्वास्थ्य, शुद्ध शब्द क्या होता है? स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य, सु जमा अस, यानी आधा स रहेगा, फिर पूरा व रहेगा, फिर आधा स, फिर आधा थ। तो जो दोनों स थ रहेंगे वो आधे आधे रहेंगे और इसके पहले का भी जो स रहेगा वह भी आधा रहेगा, तो स्वास्थ्य। साम्यता नहीं बल्कि साम्य होता है, आधा म। साम्य, सम्मुख, यहाँ सन्मुख लिखा है तो सन्मुख नहीं बल्कि सम्मुख रहेगा, यानी दोनों म रहेंगे और एक म जो रहेगा वो आधा रहेगा, एक म पूरा रहेगा, उस पर छोटा उ की मात्रा लगेगी, सम्मुख। आगे देखते हैं। अब लिखा है संग्रहित, तो संग्रहित में यह देखिए संग्रहित गलत है, यहाँ पे संग्रहित में जो ग पर है जो है री का मात्रा का नीचे जो है रेफ का प्रयोग होगा, संग्रहित, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम, सम जमा गृहित, ठीक है, सम गृह जमा इत, यानी इत प्रत्यय का प्रयोग होगा और सम म जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। स पर जो है अनुस्वार का हम प्रयोग करेंगे और ग पर नीचे रेफ का प्रयोग होगा, ऋषि री का, और ह पर बड़ी की मात्रा लगी और पूरा त लगेगा।
अब लिखा सर्वस्व, तो सर्वस्व नहीं बल्कि सर्वस्व होता है, स्व आधा स फिर पूरा व, फिर व पर ही रेफ का प्रयोग होगा, सर्वस्व। अब लिखा हति बुद्ध, तो हति बुद्ध नहीं बल्कि हत बुद्धि होता है, ठीक है ना, बुद्धि मूल शब्द है हत बुद्धि, कहीं हति बुद्ध नहीं, हत बुद्धि। अब लिखा हस्तक्षेप, तो हस्त पूरा लिखेंगे क्षेप, ठीक है ना, हस्त अक्षेप जो है छ से छत्री वाला का प्रयोग करेंगे, ना कि छ से छाता वाला का प्रयोग होगा, तो हस्तक्षेप होगा। आगे देखते हैं, अब ये अंतिम स्लाइड है, आगे देखते हैं। लिखा है हिरण्यकश्यपु, ये भी पूछे जाते हैं हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा, तो हिरण्य, पहले हिरण्य लिखेंगे फिर कशिपु, ठीक, तो इतना साधारण कि हिरण्य, हिरण्य पर जो है ह पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, हर हिरण्य, र फिर एक पाई अड़ा रहेगा वो भी आधा रहेगा, फिर पूरा य, फिर कश पर जो है वो कैसा रहेगा, तो छोटी की मात्रा लगेगी, और प पर भी छोटा उ की मात्रा लगेगा, और जो श रहेगा वह कैसा रहेगा, ताला व श का प्रयोग होता है, हिरण्य कशिपु, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द बोलने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो हिरण्य कशिपु। आगे लिखा है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश आपका बिल्कुल शुद्ध है। अब लिखा है स्वच्छ, स्वच्छ में आधा स फिर पूरा व फिर आधा क्ष का प्रयोग रहेगा, स्वच्छ, ठीक है ना, यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अब लिखा है संचार, तो संचार में जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, इस तरह से शुद्ध लिखेंगे। स्थिति में जो आधा स का प्रयोग होगा उस पर भी छोटी की मात्रा, तब पर भी छोटी की मात्रा लगेगी। आगे देखते लिखा है सहस्त्र, तो सहस्त्र यह गलत है, इसमें यह बिल्कुल सही है, सहस्त्र इस तरह से जो है चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी त्र पर ही इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, सहस्त्र, ये अलग अलग हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब लिखा है सतीगुण, सतीगुण नहीं बल्कि सत्व गुण होता है, सत्व आधा त फिर पूरा व फिर गुण, सत्व गुण। समीक्षा नहीं बल्कि समीक्षा, यानी म पर बड़ी की मात्रा रहेगी, अक्षा पर आ की मात्रा, समीक्षा। अब लिखा संभवतः नहीं बल्कि क्या होता है, संभवतः, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, विसर्ग, अंतिम में विसर्ग का, तब के बाद अंतिम विसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, संभवतः, और आधा म का भी प्रयोग होगा, संभवतः। आगे लिखा है स्थाई, तो यहाँ स्थाई में ये वाले जो है शुद्ध है, यहाँ पर यह पर हम इस तरह का बड़ी की मात्राओं का प्रयोग करेंगे, यानी स्वर न लिख करके हम उसकी मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। अब लिखा है सहिष्णु, तो यहाँ पर ह पर जो है छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा नहीं, सहिष्णु। संवाद में यह गलत है, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, संवाद। सौंदर्यता नहीं होता बल्कि सुंदरता होता है, ठीक है ना, सौंदर्य, सौंदर्य शब्द होता है और सुंदरता इस तरह से शुद्ध शब्द होता है, सौंदर्य शुद्ध लिखेंगे, सौंदर्यता कोई ताप प्रयोग का हम नहीं करेंगे, सुंदरता। अब संवारना नहीं बल्कि संवारना, यानी स पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, संवारना। तो अब यहाँ पर प्रयोग करने के बाद क्या साउंड निकलेगा, तो संवारना, यानी म का भी साउंड का प्रयोग हो रहा है अनुस्वार के रूप में, तो संवारना। आगे देखते हैं साम्राज्य लिखा है, तो साम्राज्य नहीं होता बल्कि साम्राज्य होता है, यानी स पर भी आ की मात्रा लगी, म पर भी आ की मात्रा, और नीचे जो इस तरह से रेफ का प्रयोग होगा, इस तरह से, ठीक है। तो साम्राज्य। सौजन्यता नहीं होता है, क्या होता है, सौजन्य होता है। अब लिखा है सार्वजनिक, इसमें यह भी गलत है, न पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, व पर ही रेफ लगाएंगे, और न पर छोटी की मात्रा लगेगी, सार्वजनिक। अब लिखा है स्वावलंबन नहीं होता, क्या होता है, स्वावलंबन, ठीक है ना, यानी पूरा आधा स रहेगा, फिर पूरा व फिर पूरा व, ठीक है, स्वाव फिर लंबन, ल फिर पूरा म फिर पूरा ब फिर पूरा ना, स्वावलंबन, ठीक, तो स्वावलंबन नहीं स्वावलंबन होता है। अन्न प्रत्यय का प्रयोग होगा, अन्न, ठीक है। अब आगे लिखा है साहित्यिक, तो साहित्यिक भी देखिए किससे लिखा जाएगा, तो ह पर भी छोटी की मात्रा रहेगी और आधा त रहेगा, और य पर भी छोटी की मात्रा रहेगी, साहित्यिक, दोनों पर भी छोटी की मात्रा रहेगी साहित्यिक में। सम्मान में देखिए सम्मान होता है, सम्मान नहीं होता, यानी दोनों म कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, एक म जो रहेगा वो हमारा आधा रहेगा, सम्मान होता है, सम्मान नहीं होगा। यहाँ पर हम न का प्रयोग न करके आधे म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सम्मान होगा। तो चलिए आज हमने कुछ वर्ण संबंधी जो अक्षरों से संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है स्वर के रूप में या फिर कुछ भी संयुक्त व्यंजन के रूप में, तो उसको हमने देखा, और भी कुछ ऐसे ही हम जो है शुद्ध अशुद्ध व्यंजनों को या फिर संधि के प्रति जो है अशुद्धियों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।